नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। Decided that it is going to rename Rajpath as Kartavya Path. राजपथ नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। चलिए तो फिर इसी बहाने राजपथ की कहानी समझ लेते हैं। राजपथ कब बना, उसके वास्तुकार कौन थे, क्या उसका नाम पहले भी बदला गया है, राजपथ का महत्व क्या है, अगर राजपथ का प्रतीकात्मक अवलोकन किया जाए तो वो क्या है, आदि प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्यामवीर सिंह जजोरिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जा रही थी, बात है 1911 की। लाजमी है कि जब किसी शहर को राजधानी बनाया जा रहा है, वो भी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो देश था उसकी देश की राजधानी बदली जा रही है, तो उस शहर के भवनों को और सड़कों को फिर नए तरीके से जीवित किया जाना जरूरी था। इसलिए ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा वास्तुकारों को आदेश दिया गया कि वो दिल्ली की सड़कों और भवनों का निर्माण करें। जब कभी भी दिल्ली और वास्तुकारिता का नाम साथ आता है तो एडविन लुटियंस का नाम जरूर सामने आता है, जो कि दिल्ली के मुख्य वास्तुकार थे। ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली। इसलिए ही लुटियंस को आदेश दिया गया कि जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी रहेंगे, वायसराय गवर्नर रहेंगे, उस सड़क मार्ग को निर्मित किया जाए, अच्छा सा भवन निर्मित किया जाए। लुटियंस ने जिम्मेदारी बखूबी अच्छे से निभाई। लुटियंस ने उस समय के सबसे अच्छे सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार सरदार नारायण सिंह को एक कार्य सौंपा कि वो राजपथ का निर्माण करें। सरदार नारायण सिंह ने बहुत अच्छे से राजपथ का निर्माण किया, लेकिन राजपथ का नाम पहले राजपथ नहीं था। राजपथ का पहले नाम था किंग्सवे रोड, जिसको 1961 में नेहरू सरकार के समय बदला गया। अब मजेदार बात यह, नेहरू ने नाम तो बदल दिया, किंग्सवे रोड से राजपथ तो कर दिया। किंग्सवे रोड जो है, जहाँ के ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी थे, लॉर्ड रॉय थे या वायसराय थे, उनके नाम पे तमाम सड़कों के नाम थे, उसको बदल के राजपथ किया गया किंग्सवे रोड को। लेकिन राजपथ में भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, राज, जिससे बू आती है राजशाही की, ना कि लोकतंत्र की। लेकिन आज मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि उसका नाम कर्तव्य पथ किया जाएगा। देखिए, हर एक सरकारी मार्ग, सरकारी भवनों के जो नाम होते हैं उनका प्रतीकात्मक महत्व होता है। उनसे आने वाली जनरेशन्स को पता चलता है कि ये सड़कों के जो नाम है, भवनों के जो नाम है, वो क्यों रखे गए। उनसे जुड़ा हुआ होता है आपका इतिहास। अब इतिहास ज्यों के त्यों था, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, उसको आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, बस इसी से जुड़ी हुई है प्रथा जो नाम बदलने की है। अब प्रश्न आता है कि नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं बदला जाना चाहिए। मेरा इसमें यह मानना है कि जिन भवनों के सड़कों के नाम जो है निरंकुश तानाशाहों के नाम पे है, हत्यारे जो शासक थे उनके नाम पे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ कुछ अच्छे व्यवहार नहीं किए या उनके लोक कल्याणकारी नीतियां नहीं बनाई या वो लोकप्रिय नहीं थे, उनके नाम पे सड़कों के निर्माण या नाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये उनको अतिरिक्त महत्व देना हो गया। जिनको इतिहास में कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए, उनको उल्टा महत्व दिया जाना सही बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपके इतिहास में हमेशा ऐसे लोग हमेशा अवश्य मौजूद रहते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से लोगों के दिल को छुआ, उनके लिए बेहतरीन काम किए, सड़कों का निर्माण करवाए, भवनों का निर्माण करवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डेवलप किया, शिक्षा पे काम किया। ऐसे लोग आपको इतिहास के हर दौर में मिल ही जाएंगे, चाहे इतिहास कितना भी काला रहा हो, अंधकार में रहा हो, आपको ऐसे नाम कुछ मिल ही जाएंगे। तो उन व्यक्तियों के नाम पर रख दीजिए। लेकिन विडंबना वही है कि निर्माण करने वाले ब्रिटिश लोग थे, उनका नाम रखने वाले ब्रिटिश लोग थे। अब जब नाम रखने का नाम चल ही रहा है तो मैं आपको बता दूं कि उस समय दिल्ली में अधिकतर सड़कों का और भवनों को जो नाम रखा गया वो रखा गया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर अर्चिल स्पीयर द्वारा। जाहिर है ये ब्रिटिश थे, तो उन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे, अधिकारी थे, वायसराय थे, उन्हीं के नाम पे जो है सरकारी मार्गों और सरकारी भवनों का नाम रखा। लेकिन आज भारत अपने गौरवमय तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो क्या ऐसे प्रतीकात्मक संस्थानों, प्रतीकात्मक स्मारकों, प्रतीकात्मक राजमार्गों के नाम बदल दिए जाने चाहिए जो हमें राजशाही, ब्रिटिश हुकूमत, उस क्रूरता, उन तानाशाहों की हमें बू देते हैं, उनको हमें याद दिलाने के लिए मजबूर करते हैं? क्या उनका नाम बदल दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि नाम बदलने में कोई परहेज नहीं है, नाम बदल दिए जाने चाहिए और उनके जो प्रतीकात्मक संदर्भ हैं वो लोकतंत्र, जन कल्याण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, विकास, इन तत्वों से संदर्भित होने चाहिए। लेकिन एक छुपा हुआ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आप इतिहास को दफना नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, वो बार बार लौट के आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इतिहास को दफनाइए मत, लेकिन आप उसको उतनी ही तवज्जो दीजिए
जो बुरा काल रहा, जो बुरे लोग रहे, तो उनको बस किताबों में हम पढ़ें और उनसे सीख लें कि हमारी जो भारत देश का इतिहास जो यात्रा करके आ रहा है, उस इतिहास में कुछ काले अध्याय थे, कुछ ऐसे बुरे निरंकुश लोग थे। उनको बस पढ़ने और समझने भर तक सीमित रखा जाए, उनको महिमा मंडित ना किया जाए, उनको गौरवान्वित करके ना दिखाया जाए, उनके नाम पे सड़कों का नाम रखा जाए, सरकारी स्मारकों के नाम ना रखा जाए। जिन्होंने अच्छा काम किया है सिर्फ उन्हीं के नाम पे सरकारी स्मारकों, राजमार्गों के नाम रखे जाएं। और इसी सिलसिले में ब्रिटिश समय में ब्रिटिश द्वारा जो संसद भवन निर्माण किया गया था, उसको भी नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। ये भी एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, सरकार के जो कार्य आलोचना के लायक है उनकी आलोचना की जाएगी और जो कार्य प्रशंसा के लायक है उनकी प्रशंसा की जाएगी। बेमतलब किसी प्रोपेगेंडा के लिए आप हर सरकारी कार्य के जो है विपक्ष में नहीं जा सकते, आलोचना नहीं कर सकते हैं। हालांकि सरकार की एक आधार पर आलोचना की जाती है, जिससे मैं सहमत हूं कि आप सिर्फ भवनों के नाम बदलने से, राष्ट्रमार्गों के नाम बदलने से आप देश को जो है प्रगति नहीं दे सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं दे सकते हैं। ये एक खोखलापन है, ये एक दिखावटीपन है। अगर आप सच में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं, उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन लाइवलीहुड थिंग्स लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें आपकी पीछे पिछड़ती जा रही हैं। आपकी वरीयता सूची में, आपकी प्रायोरिटी में ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में अगर समय बचता है, आपके लिए जो है फंड बचते हैं, तो आप अन्य कामों पे ध्यान दें, नाम बदलने पे ध्यान दें। सिर्फ नाम बदलने पे ध्यान ना दें। सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने चीज़ें बताई, जो कि आपके इंफ्रा से जुड़ी हुई हैं, आपके लोगों के जीवन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उन पे आप वरीयता से, प्राथमिकता से ध्यान दें। उसके बाद जनता में आपके प्रति जो एक विश्वास उमड़ेगा। जाति, धर्म, लिंग, धर्म की लड़ाई से ऊपर उठ के आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर भी ध्यान दें। जितना ध्यान आप अन्य चीजों पर दे रहे हैं, तो चीजों में संतुलन स्थापित हो पाएगा। आज की वीडियो में राजपथ और कर्तव्य पथ के बहाने कुछ बिंदुओं को छूने का मेरा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। आप सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं। अगली वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ मिलूंगा। नमस्कार।